एक समय की बात है। एक राज्य में राजकुमारी श्रेया का जन्म हुआ। वह जन्म से ही खास थी। उसके मन का हाल सीधा मौसम में बदल जाता था। अगर वह गुस्सा होती तो आग लग जाती, खुश होती तो मौसम सुहाना हो जाता, और अगर रो पड़ती तो बारिश होने लगती। राजा और रानी को अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन चिंता भी। कहां से लाए ऐसा राजकुमार जो हमारी बेटी के लायक हो? एक दिन राजकुमारी बागीचे में टहल रही थी। तभी अचानक एक खूंखार डाकू ने हमला कर दिया। वह इतना ताकतवर था कि सारे सिपाही हार गए। असल में इस डाकू को भेजा था आदर्श ने, जो एक दूर के राज्य का योद्धा था और जिसे श्रेया के परिवार का दुश्मन माना जाता था। लेकिन जब डाकू ने श्रेया को देखा तो उसका मन बदल गया और वह हमला करने से पीछे हट गया। पास में छिपा आदर्श यह सब देख रहा था। उसने तुरंत बाहर आकर उसी डाकू को मार डाला। इसके बाद आदर्श एक नकली राजकुमार बनकर महल पहुंचा और श्रेया से मिलने लगा। एक दिन जब श्रेया रो पड़ी और पूरे राज्य में बारिश होने लगी, आदर्श ने उसे महल से दूर ले जाने का निश्चय किया। लेकिन तभी एक खलनायक ने हमला किया और आदर्श को खाई में धक्का दे दिया। सभी को लगा कि वह मर गया, पर उसी पल आदर्श की छिपी हुई शक्तियां जाग उठी। वह चारों ओर श्रेया को ढूंढने लगा, अपने प्रेम और कर्तव्य दोनों को निभाने के लिए। आदर्श, तुम कहाँ चले गए थे? सब कह रहे थे तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर मैं जानती थी मेरा आदर्श मेरे लिए जरूर लौट कर आएगा, और मेरा विश्वास जीत गया। रात का समय है। एक पुराने मंदिर में आदर्श और श्रेया खड़े हैं। मंदिर के अंदर वही पुराना पुरोहित बैठा है जिसने कभी भविष्यवाणी की थी। दोनों उसके पास जाते हैं। गुरुदेव, हमें सच चाहिए। क्यों हमारे परिवार दुश्मन बने? क्यों मेरे अपने ही मुझसे सब छीन ले गए? सच बहुत पुराना है आदर्श। जब तुम्हारा और श्रेया का जन्म भी नहीं हुआ था, तुम दोनों परिवार कभी दुश्मन नहीं थे, बल्कि सबसे बड़े साथी थे। तो सच बताइए, मेरे पिता ने हमें क्यों अलग किया और आदर्श के परिवार का खून क्यों बहा? कौन है इन सब के पीछे? बताइए गुरुदेव। सालों पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि अगर श्रेया की शक्तियां और आदर्श की ताकत मिलेंगी तो दुनिया में शांति, प्रगति और समृद्धि आएगी। ये मिलन विधाता की योजना थी। तो फिर ये दुश्मनी कहां से आई? तुम्हारे चाचा से। वो लालची थे, सत्ता के भूखे। उन्होंने वही भविष्यवाणी सुनी और समझ गए कि अगर तुम दोनों एक हो गए तो उनका सिंहासन का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने मेरे पिता को बहकाया? हाँ, उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा, आदर्श और उसका परिवार तुम्हारी बेटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर श्रेया उनके साथ रही तो उसकी शक्तियां अनियंत्रित होकर उसे भी खत्म कर देंगी। और मेरे पिता पर खंजर चला दिया गया, मेरे पूरे परिवार को मिटा दिया। और मेरे पिता ने भी वही झूठ मान लिया। उन्होंने सोचा मेरी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में मेरी खुशियां छीन ली। अब सच सामने है श्रेया। न तुम्हारा परिवार मेरा दुश्मन था, न मेरा तुम्हारा। असली गुनहगार मेरा चाचा था। बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। ये राज कभी दुनिया तक नहीं पहुंचेगा। नहीं, यह संभव है। नहीं, बचाओ मुझे। तो यही किस्मत थी। हमारी ताकतें मिलकर दुनिया में संतुलन लाने के लिए बनी थीं। हाँ, और अब हम अपने परिवारों की पुरानी गलती सुधारेंगे। नफरत की जगह भरोसा और शांति का राज होगा। असली दुश्मन खून के रिश्ते नहीं, बल्कि लालच और धोखा होते हैं। जब ताकत और भावनाएं सही दिशा में मिलती हैं, तो नफरत खत्म होकर शांति जन्म लेती है और दोनों प्यार के पंछी शादी कर लेते हैं। और अब आदर्श का साथ पाकर श्रेया के गुस्से पर भी नियंत्रण हो गया, और अब ना वो रोती ना गुस्सा करती, बस हंसती खुश रहती और पूरे राज्य में खुशियां फैलाती।
ढोली तारे मटुआ मदीने रंगीलो रास ढोली तारे मटुआ मदीने रंगीलो रास रचिए मोरियो तारे मटुआ मदीने रंगीलो रास रचिए मोरियो वे मोरिया दरबा घूमे पधरिए। आज माता रानी की कृपा से हमारी बेटी फिर हमें वापस मिली है। पुरोहित जी, आज के आयोजन में कोई कमी तो नहीं हुई है नहीं ना? महाराज, माता रानी का तो विशेष कृपा है राजकुमारी श्रेया, और अब तो राजकुमार भी मानगर की सत्ता संभालने वाले हैं। माता रानी की जय हो। जय महाराज, जय हो, आदर्श जय हो, महारानी श्रेया की जय हो, जय महाराज, हो, जय हो, जय आदर्श हो, महारानी श्रेया की जय हो, जय हो, महाराज, जय हो, आदर्श महारानी जय हो, श्रेया की महाराज, जय हो, आदर्श महारानी जय हो, श्रेया की जय हो, महाराज, आदर्श जय महारानी हो, महाराज, जय हो, आदर्श महारानी महाराज, आदर्श महारानी श्रेया महाराज, आदर्श महारानी श्रेया की